हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में स्वागत है। दोस्तों हमने सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट इसके पहले पढ़ाया है, जो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में है। आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आपको मिल जाएगा और आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट है और यहाँ पे ये जितने भी अतिरिक्ति इसमें के बने हैं, हम सारे अतिरिक्ति क्वेश्चन करा चुके हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है दोस्तों। आज हम पूरे अतिरिक्ति क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से। क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम है। तो उत्तर इसका है गिनतारा, कलरव और रेनबो। गिनतारा जो है वो गणित का नाम है, कलरव उसमें कक्षा 2 में हिंदी में पढ़ाई जाती है और रेनबो इंग्लिश बुक की नाम है रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसका उत्तर है विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। जो विषय सामग्री हो वो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए और चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। या कोई प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है, उसका जो स्तर है उसके हिसाब से हमें विषय सामग्री होनी चाहिए और जगह जगह पर उसका चित्र भी और देना चाहिए, उदाहरण भी देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य विद्यालय के कम से कम कौन कौन सी सारणी बनाई जाती हैं। तो जो कक्षानुसार सारणी वो बनाई जाती है और अध्यापकानुसार ये दो सारणी बनाई जाती हैं सामान्य विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। उत्तर इसका है बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मक का विकास करना। ये है इसमें प्रोजेक्ट कार्य कराने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है और सृजनात्मकता का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण का महत्व जो है, भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो शैक्षिक भ्रमण है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इतिहास, भूगोल और विज्ञान पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, भ्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक होता है, चारित्रिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और राष्ट्रीयता विकास होता है। ये सब विकास होते हैं खेल कूद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम। अध्यापक की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार रजिस्टर आदि, ये सब जो रजिस्टर हैं ये शिक्षक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय अभिलेख कौन कौन है। तो जो वित्तीय अभिलेख हैं इसमें कैश बुक है, शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर है, वेतन भुगतान, रख रखाव, मिड डे मील, ये सब क्या अभिलेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है। बीआरसी और एनपीआरसी में अंतर है, वीआरसी ब्लॉक स्तर पर, जो वीआरसी है वो ब्लॉक स्तर पर होता है एवं एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकरण से तात्पर्य है कक्षा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना। यानी जो सार्वभौमिकरण का तात्पर्य है वो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उन सभी को हमें क्या कराना है, शिक्षा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय स्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश का राज्य कार्यालय परियोजना है वो स्थित कहाँ है, वो हमारे लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन से आपका क्या आशय है। तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है। यानी प्रबंधन जो है किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों, यानी कोई कार्य है उसमें जितने भी संबंधित व्यक्ति हैं
उनके द्वारा परस्पर सबका सहयोग होना चाहिए, तभी हमारा प्रबंधन प्रक्रिया पूर्ण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं? बालक के अधिगम के लिए फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो इस प्रकार हैं: श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र, आकृतियाँ, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री इत्यादि। ये सभी सामग्री आवश्यक होती कक्षा शिक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। तो मानवीय प्रबंधक के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्रधानाध्यापक, दूसरा अध्यापक, तीसरा छात्र, चौथा नंबर समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल शिक्षक के गुण बताइए। तो कुशल शिक्षक के निम्नलिखित गुण है। नंबर 1 है, एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। दूसरा नंबर है, अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। तीसरा नंबर, अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। चौथा नंबर, अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमतानुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं एवं खेलकूद में सहयोग प्रदान करना चाहिए। पांचवा नंबर, छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये कुशल शिक्षक के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? उत्तर, इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। नंबर 1 है, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु। दूसरा नंबर, बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में। तीसरा नंबर, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में। नंबर 4, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, जिला प्रदेश देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि खरीदते हैं। नंबर 5, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, कूड़ादान, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु। 6वां नंबर, विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु गमले एवं फूलों के पौधों की व्यवस्था करने हेतु। 7वां नंबर है, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने हेतु। ये सभी हैं अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता है? तो पाठ्य पुस्तकों की निम्न विशेषता है। नंबर 1, चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। दूसरा नंबर, पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो। तीसरा नंबर, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हों। 4 नंबर है, बच्चों को अपने सीखने का ज्ञान स्वमूल्यांकन के अवसर हों। 5 नंबर है, पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। 6 नंबर है, पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तरानुकूल एवं रोचक होने चाहिए। ये पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाएं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। यानी वह शिक्षा जो निःशुल्क है और जितने भी वहाँ के बालक बालिकाएं हैं सबके समान शिक्षा दी जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में डाइट मेंटर सेंटर के कार्यों को बताइए। या इसी तरह दूसरा क्वेश्चन इसी का है, डाइट मेंटर कौन होते हैं? तो डाइट मेंटर कौन होते हैं? कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं, जितने भी डाइट मेंटर होते हैं। पहला ऑप्शन इसमें, विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान हेतु उपाय करते हैं। दूसरा नंबर, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। तीसरा नंबर, खेल गतिविधियों एवं प्रशिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। नंबर 4, विद्यालय के प्रांगण आकर्षण
कक्षागत शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। नंबर 5 है समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाना, समाज के वंचित वर्ग के बच्चों तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन एवं ड्रॉप आउट बच्चों के पुनः नामांकन से सक्रिय योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआरसी के प्रमुख कार्य हैं, एनपीआरसी का पूरा नाम है न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र। जो एनपीआरसी का पूरा नाम है वो न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र है। जब पहला कार्य है न्याय पंचायत समन्वयक प्रत्येक विद्यालय का माह में 1-2 बार पर्यवेक्षण करके प्रबंध संबंधी समस्याओं को ज्ञात करते हैं तथा समाधान के लिए उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करते हैं। दूसरा नंबर न्याय पंचायत समन्वयक शैक्षिक प्रबंधन हेतु अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियों तथा प्रदर्शन करते हुए ज्ञान कराते हैं जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण बन सके। तीसरा नंबर है न्याय पंचायत समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति एवं उसके लिए अनुमानित धन की आवश्यकता की सूचना अपने उत्तराधिकारियों को देते हैं। ये सब हैं कार्य एनपीआरसी के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो खेल कूद के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना। दूसरा खेल कूद पर कुछ ही छात्रों यानी खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना। तीसरा है प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। चौथा है खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना और मार्गदर्शन करना। नंबर 5 कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। नंबर 6 है खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। 7 नंबर स्थानीय खेलों का भी समावेश किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोच का सिद्धांत क्या है। जो लोच का सिद्धांत है उसे क्या है देखते हैं। प्रबंधन साधन है ना कि साध्य, यानी जो प्रबंधन है वो साधन है साध्य नहीं है। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। साध्य तो बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम अध्ययन विधि परीक्षा समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्ध है। लोच का जो सिद्धांत है यही सिद्धांत है लोच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथि, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर ली जाती हैं। ये शाला कैलेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। जो अच्छे वाचनालय हैं उनकी 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1 है वाचनालय का स्थान शांत, सुसज्जित तथा आरामदेह होना चाहिए। दूसरा नंबर है वाचनालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। तो जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनके शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक भावना का विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ये सब उद्देश्य हैं पाठ्य सामग्री क्रियाएं के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो प्रबंधक के जो प्रमुख घटक हैं वो है नंबर 1 है शिक्षा के विकास का लक्ष्य। दूसरा नंबर नियोजन के कार्यक्रम। तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक संदर्शिका के कोई दो लाभ लिखिए। पहला लाभ है इसका, शिक्षक संदर्शिका में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया गया है, इससे पढ़ाने में आसानी होती है। दूसरा नंबर, प्रत्येक पाठ को अंत में आपके लिए स्पेस बॉक्स दिया है जिसमें अध्यापक स्वयं नवीन विधियां लिखते हैं। प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियां, प्रयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं स्वयं करके सीखने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, लिखिए। इनकी स्थापना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा की संकल्पना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मानना है कि शिक्षा का एक समान ढांचा हो तथा सभी के लिए शिक्षा तथा प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हों तथा उपलब्धि स्तर में समानता लाने के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का समावेश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सफलता नेतृत्वकर्ता के दो प्रमुख गुण लिखिए। तो नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुण में प्रथम है कार्यकर्ताओं के साथ एक रूपता की भावना। नेतृत्व के लिए एक आवश्यक है कि वह किन किन व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है, उनमें समरूपता स्थापित करे। दूसरा है कि समूह के सदस्यों की संतुष्टि। नेताजी भी समूह के सदस्यों का नेतृत्व कर रहा है, वह जितने संतुष्ट होंगे उतना ही उसका सफल नेतृत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु तो आप क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1 है, विद्यालय भवन व इसके आसपास वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरा है, खेल के मैदान हेतु तो चिकनी व पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाए। तीसरा है, विद्यालय भवन के उद्यान में सामयिक फूल लगाने चाहिए व उद्यान के चारों ओर कांटे वाले तार लगाने चाहिए। चौथा नंबर है, दीवारों तथा मुख्य भवन पर सफेदी की हुई हो। पांचवा है, मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पंक्तियां हो जो सफेद रंग से पुती हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु तो आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली क्रिया है, बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु तो प्रेरणा प्रदान करना। दूसरा है, किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा उस दिन के। तीसरा नंबर है, उस दिन के प्रमुख समाचार का वाचन। चौथा क्वेश्चन है, वो चौथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। तो शैक्षिक उपकरण हमारे जो हैं, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र तथा आकृतियां, ग्राफ, ये शैक्षिक उपकरण है। और शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM की सहायता से ज्ञान अधिगम स्थायी होता है और बालकों की इसमें रुचि बनी रहती है। श्यामपट्ट का प्रयोग मुख्य बिंदु को लेकर समझाया जाता है। गणित तथा विज्ञान की कक्षा बगैर ब्लैक बोर्ड के संभव नहीं है। दूरदर्शन पर बालक देखकर सुनकर उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCTE का पूरा नाम। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, NCTE का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं, या मानवीय संसाधनों से आप क्या समझते हैं। तो विद्यालय के मानव संसाधन या मानवीय संसाधन क्या सकते हैं, देखते हैं। किसी भी संस्था अथवा विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंध उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मचारी गण को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंध के प्रमुख अंश या घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्रधानाध्यापक, नंबर 2 अध्यापक, नंबर 3 छात्र, और चौथा नंबर है समुदाय। समुदाय में कौन कौन होते हैं, ग्राम शिक्षा समिति,
शिक्षक, अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ, ये सभी आते हैं समुदाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य बताइए। तो शिक्षक अभिभावक संघ के अग्रलिखित उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य हैं। 1 नंबर इसमें विद्यालय में गांव के सभी बच्चों के प्रवेश। दूसरा नंबर विद्यालय के गांव के पूरे समय उपस्थित रखने का संबंध। तीसरा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की कठिनाई दूर करना। चौथा विद्यालय के भौतिक संसाधनों की दूरी दूर करना। पांचवा बच्चों में पास लेखन सामग्री की उपलब्धता करना। छठवां नंबर है बच्चों की कमजोरी पहचानना तथा दूर करना। दोस्तों आज हमने आपको 3 वीडियो में पूरा सेकेंड पेपर का पूरा कोर्स जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन है पूरे करा दिए हैं। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लेना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।